अमेरिका युद्ध के 1 महीने बाद भी ना तो ईरान सरेंडर को तैयार है और ना ही अमेरिका ने टारगेट अचीव किया है। अमेरिका ईरान पर 3 टारगेट हासिल करना चाहता है। टारगेट नंबर 1, न्यूक्लियर साइट्स। अमेरिका ने 20 साल बाद मिडिल ईस्ट में अपनी ग्राउंड अटैक फोर्स तैनात की है और उसकी रणनीति का पहला और सबसे अहम हिस्सा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाना है। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की नजर ईरान के स्टॉक पाइल किए गए संवर्धित यूरेनियम पर है, जो करीब 1000 पाउंड बताया जा रहा है। दावा है कि अमेरिका ईरान के अंदर घुसकर करीब 1000 पाउंड यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने की योजना बना चुका है। इसके जरिए ट्रंप का मकसद है ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और न्यूक्लियर खतरे को कम करना। अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास इनरिच्ड यूरेनियम ही ना बचे। इस मिशन से ट्रंप न्यूक्लियर खतरे को खत्म करना चाहते हैं। टारगेट 2, खार्ग आइलैंड। ईरान में अमेरिका का दूसरा बड़ा निशाना है खार्ग आइलैंड, जिसे ईरान की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहीं से देश का सबसे ज्यादा कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है। और अगर इस इलाके को नुकसान पहुंचता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी कमजोर हो सकती है। टारगेट 3, हॉर्मुज स्ट्रेट। तीसरा और सबसे संवेदनशील टारगेट हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, क्योंकि यहां से होकर वैश्विक स्तर पर बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई होती है। और अगर यहां किसी तरह का सैन्य टकराव होता है या रास्ता बाधित होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका ने अपने इस प्लान को मजबूत करने के लिए मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में सैनिकों और सैन्य संसाधनों की तैनाती शुरू कर दी है, जिसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक, युद्धपोत, फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं, जो ये दिखाते हैं कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। देख सकते हैं कि इस वक्त हम बीरशेवा एरिया में हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में बंद और यहाँ पे मिसाइल अटैक फिर से किया गया और अब जोरदार धमाका हो सकता है और सुन सकते हैं जोरदार धमाके यहाँ पे हुए। तो इस बीरशेवा इलाके को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में बंद और यहाँ पे मिसाइल अटैक फिर से किया। दूसरी तरफ ईरान ने भी इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अगर उसके खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की जाती है तो वो उसका जवाब पूरी ताकत के साथ देगा, जिससे आने वाले वक्त में ये युद्ध और भी भयानक रूप ले सकता है। तो चलिए अब आपको ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के 5 प्रहार के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला प्रहार हो सकता है खार्ग द्वीप पर, क्योंकि खार्ग द्वीप ईरान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। फारस की खाड़ी में ईरान का तेल निर्यात टर्मिनल यहां पर मौजूद है। ईरान यहां से 80 से 90% कच्चा तेल बाहर भेजता है। दूसरा प्रहार लरक द्वीप पर हो सकता है, क्योंकि यह हॉर्मुज स्ट्रेट में मौजूद ईरान के लिए एक खास और महत्वपूर्ण द्वीप भी है। यहाँ ईरान के कई ठिकाने और रडार सिस्टम मौजूद हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर यहाँ से आसानी से निगरानी की जा सकती है। फिर आता है लरक कासिम द्वीप के बीच ईरान का टोल बूथ, यहीं से सेफ्टी शुल्क वसूलने की तैयारी में ईरान है। तीसरा प्रहार अबू मूसा द्वीप पर हो सकता है, क्योंकि ये पूर्वी फारस की खाड़ी में अबू मूसा द्वीप बेहद खास है। ग्रेटर लेसर तुम्ब द्वीप पर भी ईरान के कब्जे का दावा किया गया है, जहां पर खाड़ी से निकलने वाले जहाजों को कंट्रोल करना ईरान के लिए यहां से आसान होता है। फिर अमेरिका के सहयोगी यूएई भी इस पर अपना दावा करता है। चौथी चोट ईरान के तेल टैंकरों पर कब्जा जमाने की यहां पर हो सकती है। अमेरिका ईरान के जहाजों का रास्ता रोक सकता है। और पांचवा प्रहार यूरेनियम स्टॉक को जब्त कर ईरान के परमाणु शक्ति बनने के सपने पर सबसे बड़ा चोट यहां पर हो सकता है। ईरान के अंदरूनी हिस्सों में भी ऑपरेशन का प्लान तैयार किया जा रहा है। परमाणु फैसिलिटी में दबाकर कई सारे यूरेनियम लगातार ईरान ने रखे हैं, जिस पर नजर अमेरिका की है और ईरान की यूरेनियम स्टॉक को जब्त करने की तैयारी भी है।
लेकिन अगर ईरान पर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है तो ईरान भी इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका की 10,000 कमांडो को हराने के लिए ईरान के 10 लाख आर्मी ने कमर कस ली है। अगर जमीन पर जंग हुई तो क्या होगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अगर जमीन पर जंग हुई तो कैसे निपटेगा ईरान? अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ाई जमीन पर पहुंचती है तो तस्वीर हवा से बिल्कुल अलग हो सकती है। अभी तक लड़ाई ज्यादातर एयर स्ट्राइक, मिसाइल्स और ड्रोन तक सीमित रही है, लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही है। सवाल यह है कि अगर जमीन पर आमना सामना हुआ तो ईरान की स्ट्रेटजी क्या होगी? सबसे पहले ज्योग्राफी की बात। ईरान अपने इलाके को बहुत अच्छे से जानता है, चाहे वो मेनलैंड हो या फिर गल्फ के आइसलैंड, खार, लारक, अबू मूसा जैसे द्वीप ईरान तट के बेहद पास है। यानी अगर कोई फॉरेन ट्रॉप्स यहां उतरते हैं तो वो सीधे मिसाइल रेंज में आ जाते हैं। ईरान पहाड़ियों और कोस्टल एरिया से रॉकेट, आर्टिलरी और ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि आइसलैंड को कैप्चर करना आसान हो सकता है, लेकिन होल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी बड़ी बात है प्रिपरेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के हफ्तों में खार्ग द्वीप पर एक्स्ट्रा टॉप्स, एयर डिफेंस सिस्टम और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज एक्टिव की हैं। ये वही आइसलैंड है जहां से ईरान का करीब 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ईरानी सेना ने सरप्राइज अटैक के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। मतलब साफ है, अगर कोई उतरेगा तो वेलकम नहीं, प्रतिरोध होगा। अब बात आती है एयर पावर वर्सेस ग्राउंड पावर की। सच ये है कि अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, लेकिन इतिहास बताता है कि सिर्फ हवा के दम पर युद्ध नहीं जीता जाता। जमीन पर लड़ाई कंप्लीटली डिफेंस गेम है। ईरान ने 1980 के दशक में इराक के साथ लंबी ग्राउंड वॉर लड़ी है। उसी एक्सपीरियंस के साथ साथ ईरान ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। एक और बड़ा फैक्टर है पब्लिक सेंटीमेंट। ईरान की आबादी 90 मिलियन से ज्यादा है। माना जाता है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दशकों से बनी नाराजगी की वजह से ग्राउंड अटैक हुआ तो बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स सेना के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक वैसा ही जैसा इराक युद्ध के वक्त हुआ था, जब हजारों लोग फ्रंट पर चले गए थे। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो युद्ध लंबा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि यूएस बेस पहले ही मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक झेल चुके हैं। बड़े वॉरशिप को भी पर्शियन गल्फ से पीछे हटना पड़ा। ऐसे में सोचिए, जब सैनिक जमीन पर होंगे तो उन पर ड्रोन अटैक करना और इंडिविजुअल निशाना बनाना कितना आसान होगा। मतलब साफ है, ईरान के खिलाफ ग्राउंड वॉर कोई शॉर्ट ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक्सपर्ट मानते हैं इससे कैजुअलिटीज बढ़ेगी, एनर्जी प्राइस ऊपर जाएगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका दबाव आएगा।
यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ग्राउंड अटैक से सॉल्यूशन नहीं बल्कि प्रॉब्लम और ज्यादा डीप होगी। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में फैसला डिप्लोमेसी से होगा या फिर बैटलफील्ड से। और देखिए, पश्चिम एशिया की जंग में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है। ईरान की सेना का एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ बंदूक से नहीं, शब्दों से भी जंग लड़ रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी चुनौती देता है। ईरान की सेना के इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी, जो इस समय अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की आवाज बन चुके हैं। एहतराम, you are fired. ट्रंप पर तंज, जुल्फिकारी का ऐलान जंग। अमेरिका पर वार, गोली के साथ गोली से प्रहार। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में एक नया हीरो सामने आया है। ईरान की सेना के इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी। कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ईरान के खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जुड़े हैं। वो ईरान के सशस्त्र बलों के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, IRGC के प्रमुख लीडर हैं और इस वक्त वो अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की आवाज बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर इब्राहिम जुल्फिकारी के कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें वो अमेरिका और ट्रंप को सीधी चुनौती देते दिखाई देते हैं। जिस वक्त अमेरिका की तरफ से ईरान की हार के दावे किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ईरान इस युद्ध में उसके सामने कमजोर पड़ता जा रहा है, अमेरिका और इजराइल की सेनाएं चुन चुनकर ईरान के लीडर्स को निशाना बना रही हैं। ऐसे वक्त में ईरान की सेना का ये नया हीरो दावा करता दिखाई देता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास उनसे मुकाबले के लिए लीडर्स की कोई कमी नहीं है। एक वीडियो में इब्राहिम जुल्फिकारी मिसाइलों और बम बारूदों के बीच युद्ध के मैदान में अनार का जूस पीते दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो के कई मिलियन व्यूज हैं। एक और वीडियो में इब्राहिम जुल्फिकारी ट्रंप को यह कहकर चुनौती देते हैं कि युद्ध का नतीजा ट्वीट से तय नहीं होता, युद्ध का नतीजा मैदान में तय होता है, जहां उनकी जाने की हिम्मत नहीं होती। Outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach. कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी के ऐसे कई वीडियोज और मीम्स वायरल हैं और इनमें कई मिलियंस व्यूज हैं, जिससे ईरान ही नहीं दुनिया के कई देशों में उनकी लोकप्रियता के बारे में पता चलता है। सोशल मीडिया पर आग लगाने वाले इस ईरानी अफसर का दावा है कि ईरान कभी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा। कुछ दिनों पहले जब ट्रंप ने ईरान से बातचीत और डील का दावा किया, तो कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने यह कहकर ट्रंप का मजाक उड़ाया कि वो खुद के साथ ही बातचीत और निगोशिएशन कर रहे हैं। उनके इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जुल्फिकारी ने अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दी, अगर अमेरिकी युद्धपोत ईरानी मिसाइल की रेंज में आए तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा, और साफ कहा ईरान अमेरिका से कभी समझौता नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर दावा है वो कई भाषाएं जानते हैं, तेज दिमाग वाले हैं और ईरान की सेना का युवा चेहरा है। उनके बयान, उनका अंदाज और उनकी चुनौती सब कुछ ये दिखाता है कि ईरान अमेरिका के साथ हथियारों के साथ साथ शब्दों और नैरेटिव की जंग के लिए भी तैयार है।